400 एकड़ जंगल एक ही रात में गायब। सरकार कह रही है डेवलपमेंट, कोर्ट कह रहा है इलीगल। जानिए सच क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये जो 400 एकड़ ज़मीन है कंचागच्चीबावली में, ये कभी भी ऑफिशियली फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुई थी। उनका कहना है ये तो निज़ाम के ज़माने का ग्रेजिंग ग्राउंड था, जहाँ कभी गाय और बकरियाँ चराई जाती थीं। सरकार का विजन बड़ा क्लियर है, इकोनॉमिक ग्रोथ। वो चाहते हैं कि यहाँ आईटी पार्क्स बनाई जाएं, जिससे हैदराबाद का टेक इकोसिस्टम और स्ट्रांग हो। सरकार के एस्टिमेट के मुताबिक 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। आसान भाषा में बोले तो जंगल काट के सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ऑपोजिशन और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं। एक्टिविस्ट का कहना है ये कोई खाली ज़मीन नहीं थी, ये एक थ्राइविंग अर्बन फॉरेस्ट था जिसमें 10,000 से ज़्यादा पेड़, 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़, रेयर मैमल्स और रेप्टाइल्स रहते थे। वो सुप्रीम कोर्ट के 1996 के जजमेंट को कोट करते हैं, गोदावर्मन केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फॉरेस्ट सिर्फ पेपर वर्क पे नहीं होता, जहाँ ग्रीनरी और बायोडाइवर्सिटी हो उसे भी फॉरेस्ट माना जाएगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये एरिया डीम्ड फॉरेस्ट बन जाता है। एक्टिविस्ट का सीधा इल्ज़ाम है गवर्नमेंट ने बिना प्रॉपर परमिशन और क्लियरेंस के डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दी। ये सिर्फ अनएथिकल नहीं, इलीगल भी है। अब बात करते हैं इंडिया के कानून के बारे में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर किसी भी फॉरेस्ट या डीम्ड फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। और ये कंचागच्चीबावली एरिया अगर डीम्ड फॉरेस्ट है तो बिना क्लियरेंस का डेवलपमेंट सीधा वायलेशन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2006। अगर किसी प्रोजेक्ट का साइज़ 50 हेक्टेयर्स से ज़्यादा है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना मैंडेटरी है। यहाँ तो 162 हेक्टेयर्स का IT पार्क बन रहा है। और अगर प्रोजेक्ट किसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर हो तो कैटेगरी A बन जाता है। मतलब सेंट्रल लेवल से क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। बिना EIA के शुरू हुआ डेवलपमेंट डायरेक्ट वायलेशन है। तेलंगाना का वॉल्टा एक्ट 2002। तेलंगाना में एक लॉ है वॉल्टा, यानी वाटर लैंड एंड ट्रीज एक्ट। इसके मुताबिक हैदराबाद जैसी जगह पे ट्री कटिंग के लिए पहले स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर 10,000 से ज़्यादा पेड़ बिना परमिशन के काटे गए तो वो भी क्लियर कट वायलेशन है। और अब जानते हैं जुडिशरी ने क्या एक्शन लिया। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नोटिस ले लिया, सू मोटो एक्शन। कोर्ट ने बोला तुरंत पेड़ काटना रोको। और ये भी पूछा इतनी जल्दी किस बात की थी, क्लियरेंस लिया भी था या नहीं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना को पर्सनली अकाउंटेबल बनाया गया और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को ग्राउंड विजिट करने का ऑर्डर दिया गया। और लास्ट में पब्लिक और लीगल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जनता भी डिवाइडेड है। एक तरफ लोग कह रहे हैं जॉब्स ज़रूरी हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं ग्रीन लंग्स की बलि नहीं दे सकते। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डेवलपमेंट सही है लेकिन बिना लॉ फॉलो किए नहीं। कानून सीधा कह रहा है जब तक क्लियरेंस नहीं तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं। तो अब आपको क्या लगता है आखिरकार डेवलपमेंट की कीमत क्या होगी।